हाँ जी, नमस्कार। रियलिटी ऑफ मेवात में आपका स्वागत है। मैं मुबारिक खान। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराऊँगा, जिन्होंने आज एक ऐसे क्षेत्र में एजुकेशन के लिए काम किया है, जो क्षेत्र देश ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश में सबसे पिछड़े इलाकों में शामिल होता है। हरियाणा का एक ऐसा जिला जहाँ पर क्राइम चरम पर है, हरियाणा का एक ऐसा जिला जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पर है, हरियाणा का ऐसा जिला जहाँ पर शिक्षा अपने निचले स्तर पर है। वहाँ पर शख्सियत ने अपने शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा की है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मेरे साथ है नाजिम आजाद साहब, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आज इनसे जानेंगे हरियाणा मेवात के जिले के बारे में, उनके पिछड़ने के कारण क्या रहे हैं और क्या इसमें बेहतर हो सकती है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक भाई। आपने मेवात के पिछड़ेपन का जिक्र किया और बताया कि मेवात देश के 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हुए जिलों की सूची में शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपकी एक बात से थोड़ा कम सहमत हूँ कि क्राइम मेवात में चरम पर नहीं है। मेवात का जो क्राइम हाँ है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है मेवात के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चरम पे मेवात में नहीं है क्राइम। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखेंगे तो मेवात बहुत नीचे आता है। मेवात इलाके से लगभग 3 एमएलए असेंबली में बैठते हैं, हरियाणा असेंबली में बैठते हैं। उनमें बड़े नेता हैं। मेरे हिसाब से देश के सबसे ज्यादा वोटों से जीत के जाने वाले बावन खान साहब भी उनमें आते हैं। और भी कई नेता आपके यहाँ से असेंबली में जा चुके हैं, पहले जा चुके हैं, अब रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी उन नेताओं में ऐसी झलक नहीं दिखती कि वो एजुकेशन को कहीं प्रमोट करना चाहते हैं। जब भी उनके बयानों को सुना जाता है, जब भी उनको एनालिसिस किया जाता है, तो ऐसा ही देखने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो क्राइम है उसी को सपोर्ट करते हैं। और एजुकेशन जैसे मुद्दे जो मेवात की एक बेसिक नीड है, इतनी बेसिक नीड है कि अगर वो नहीं रहा, ऐसा ही चीजें चलती रही, तो अभी आपने 100 जिलों की सूची में शामिल की, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा कि टॉप 10 में मेवात का नाम आए। तो लीडरशिप का कितना आप इस पिछड़ेपन में भागीदारी मानते हैं? देखिए, उनकी भागीदारी से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 100% में उनकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं मानता। देखिए, कोई भी काम जिस चीज उस चीज के लिए करता है जिसका उसको रिजल्ट मिलता है। एक विधायक राजनेता इसलिए इलेक्शन लड़ता है कि उसको उसके बदले मतलब वोट मिलता है, लेकिन वोट किस मुद्दे पे मिल रहे हैं? हमें विधायकों को वोट इसलिए नहीं मिल रहे कि वो शिक्षा का हमारे लिए प्रबंध करें, हमारे बच्चों के लिए रोजगार का प्रबंध करें, हमारी जीवन शैली को ऊंचा उठाएं, वहाँ वो अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए, रोड बनवाएं, अच्छी इंडस्ट्रीज लेकर आए। इसके लिए तो वोट मिल नहीं रहे। तो उनको वोट जब जाति और धर्म के नाम पर बड़े आराम से मिल रहे हैं, गोत्रपाल के नाम पे 1-1 लाख से 50-50 हजार से वो विधायक जीत जा रहे हैं, तो क्या जरूरत है शिक्षा का प्रबंध करने की? जिस दिन हम शिक्षा के नाम पे वोट करने लग जाएंगे, उस दिन उनकी मजबूरी होगी कि वो हमारे लिए एजुकेशनल उनका थोड़ा ही चलेगा। ये मतलब इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। कैसे होने जागरूक? हम और आपके जैसे लोग जैसे आज चर्चा कर रहे हैं, इन चर्चाओं को हमें अपनी बातचीत में शामिल करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ इस चीज के कि हम दूसरे नाच गाने वाले लोगों के बारे में चर्चा करते रहे, हम वाहियात यूट्यूबर्स के बारे में चर्चा करते रहे, सोशल मीडिया के बकवास इन्फ्लुएंसर्स के बारे में चर्चा करें। हम और आप, ये चीजें क्रांति का पहले स्वरूप चर्चा ही होती है। हम और आप लोग इन चीजों पर चर्चा करेंगे तो लोगों के जहन में ये चीज बैठेगी कि हमें शिक्षा के मुद्दे पे भी वोट करना चाहिए। हम इलेक्शन के टाइम पे चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो लास्ट में जाकर के 50% धर्म पे आके अटक जाएगा और आगे जाकर 50% वो जाति पे जाके मुतय्य हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये इनके रिजल्ट आए, जैसे लास्ट असेंबली के जो रिजल्ट आए जिसमें जितने बहुमतों से उनको जीत मिली, तो ये धर्म वाली बात और ये गुमराह करने वाली बात लोगों में इतनी ज्यादा हाईवी हो गई कि आप इसको अब निकालने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी और कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, कौन इसके लिए देखो, ये तो पूरे देश का माहौल ऐसा ही, सिर्फ मेवात को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, पूरे देश का ही माहौल ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बड़ी मुश्किल से निकाला जाएगा। अभी तक तो हम समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे, ना हमें समझाने के लिए तैयार है। और हमारी ये भूल है कि हमें समझाने के लिए कोई अब अवतार आएगा या फिर कोई पैगंबर आएगा, ये तो अनस्ट है। ये तो हमारे आपके जैसे लोगों को ही ये कोशिश करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि आप लोग गुमराह हो, गलत दिशा में हो, अपनी शिक्षा को, रोजगार को आगे रखिए। जाति और धर्म का मसला आप लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। एक बार हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इंडिया आए थे,
और जाते टाइम उन्होंने एयरपोर्ट पे एक पत्रकार को ये कहा था कि भारत को धर्म कर्म के मामलों से उभरना पड़ेगा अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो विकसित देश बनना है, तो धर्म कर्म के कामों से ऊपर उठना पड़ेगा। उसी तरीके से मेवात के लोगों को भी धर्म क्षेत्र की राजनीति से ऊंचा उठना पड़ेगा, अच्छे लोगों को राजनीति में आगे लेकर आना पड़ेगा, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर हमें बातचीत करनी पड़ेगी और उनके ऊपर वोट करना पड़ेगा। अगर हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, तो राजनेता उसी तरीके से जाति वोट के आधार पर आगे भी जीतते रहेंगे 50 साल। आप मानते हैं कि लीडरशिप में ये कमी है? लीडरशिप कमी इसलिए नहीं है, वो तो वो काम कर रहे हैं ना जिसकी वजह से उनको वोट मिलता है। अगर उनको वोट शिक्षा के आधार पर मिलेगा तो उनकी वो मजबूरी होगी। सर, उनसे आज आजम खान को देखे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। नहीं, आपने कहा कि मैं लीडरशिप को दोष नहीं देना चाहता, उनसे क्वेश्चन कौन करेगा? क्वेश्चन आप और हम जैसे लोग करेंगे। कब करेंगे? आप और हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। लोग नहीं आते आगे, लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। आप आए हो मेवात से, आपने चलो ये मुद्दे उठाए, आपके जैसे कितने और लोग हैं जो सामने आके इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम पिछड़े हैं एजुकेशन में, हम पिछड़े हैं आर्थिक दृष्टि। देखिए, आप खुद को कितना भी मार्शल बोल लीजिए, लेकिन हम पिछड़े हैं इसमें कोई शक नहीं है। और एक युग तक पीछे है। मेवात से आप अगर गुड़गांव जाते हैं और उसके बाद मेवात में आते हैं तो एंट्री पे आपको इधर उधर देख के पता चल जाता है बिना बोर्ड के कि हम मेवात में हैं। हम कई जनरेशन पीछे हैं उन लोगों। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम पिछड़े नहीं है? पिछड़े तो हम हैं, लेकिन उस पिछड़ेपन में का दोष सिर्फ सरकारों को नहीं दे सकते। उसका लिए कुछ दोस्तों कुछ कमियां तो हमें अपनी स्वीकार करनी पड़ेंगी। अब ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ के लोगों का बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है या फिर सरकारों को बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, मेवात के चारों तरफ एक रिंग रोड तो बनाया है, एक लकीर तो खींची है कि जहां से विकास को थोड़ा थोड़ा से दूर रखा गया है, लेकिन उसके लिए हम कभी भी इकट्ठे तो नहीं हुए। नहीं सर, मेवात विकास से दूर है, विकास मेवात से दूर नहीं है। आपकी मेवात जिस लोकेशन पे आज है, टॉप मोस्ट वो प्राइम लोकेशन है जहां से किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को, एजुकेशन को आसानी के साथ इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कर क्यों नहीं रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा है? मेवात जिस लोकेशन पे है वहां से ना एजुकेशन दूर है, वहां से ना बिजनेस दूर है, वहां से आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है राजधानी क्षेत्र में आता है, राजधानी नजदीक है, देश की जो मोस्ट फाइनेंस सिटीज जो है वो करीब है, फिर क्यों नहीं हो रही है? मेवात लगातार पीछे ही हो जा रहा है। फिर वही बात आएगी, वही अवेयरनेस का अभाव, लोगों का ध्यान भी उन चीजों की तरफ नहीं है। देखो, अभी रोजगार में कुछ इंडस्ट्री आई है, फैक्ट्रीज खुली है, लेकिन उन लोगों ने पहली शर्त यह लगा दी कि मेवात के लोगों को नहीं लेंगे। उन्हें चिढ़ नहीं है मेवात के लोगों से कि भाई हम मेवात के लोगों को नहीं लेंगे। वहां जाति और धर्म का तो मुद्दा बनाया जाए, लेकिन असलियत वैसा है नहीं। हमारे लोग जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र को खराब करने का सोचते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से डेवलप नहीं है। हम अवेयरनेस का भाव है, जाएंगे तो चोरी चकारी करेंगे या फिर गुंडागर्दी की तरफ जाएंगे, वहां यूनियन बना लेंगे, उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। जब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम मुसीबत खड़ी कर देंगे तो हम क्यों रिक्रूट करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो अभी चीजें देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमसे दूर नहीं है, लेकिन उसके बजाय हमारे युवा नशे की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइबर क्राइम में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो हो इसलिए रहे, वो ये लाइफ स्टाइल देखते हैं जो कुछ भी नहीं थे गांव में, जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं थे, और रात रात वो इतने अमीर हो गए कि वो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छे 1-1 लाख रुपए के फोन लेके जा रहे हैं। तो युवाओं को एट्रैक्शन है वो बड़ी जल्दी लुभाता है। तो उनको लगेगा मुझे 20 से 25 साल मुबारक खान को पढ़ते लिखते हो गए, अभी भी ये टूटी मोटरसाइकिल पे और 2000 रुपए फोन लेके घूमता है, और ये बंदा बिल्कुल अनपढ़ है, एक ही रात में स्कॉर्पियो फर्स्ट मॉडल में घूमता है, 1.25 लाख रुपए का फोन हाथ में लेके घूमता है। इनमें से अच्छा कौन है? उसकी नजर में तो जो एट्रैक्शन उसे दिख रहा है वही अच्छा होगा। लीडरशिप काम करना चाहती नहीं है। आप जैसे चंद लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, इनफ होगा आप जैसे लोगों के लिए? देखिए, कहते हैं भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये बात तो सही है, लेकिन जब हम एक शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर की तबीयत से उछाले जा रहे हैं, ये पत्थर किसी न किसी को देखो उछालना पड़ेगा। और अगर हम इन चीजों का आड़ लेते रहेंगे कि भाई लीडरशिप काम नहीं करेगी तो हम नहीं करेंगे, ये तो हमारे साथ 70 साल से होता आ रहा है। आगे भी अगर हम इसी बहाने को लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सफिशिएंट होगा। राजनेताओं को काम करने के लिए हम मजबूर करें तो वो हो जाएंगे सर,
उनको वोट चाहिए हमारा, लेकिन मुद्दे तो हो ना हमारे एजुकेशन के रोजगार। आप क्या शुरुआत कर रहे हैं? जैसे आपने कई अपनी उपलब्धियां बताई, आपने माशाल्लाह काफी अच्छे काम किए एजुकेशन में। आगे आपका क्या प्लान है फ्यूचर में इनको चेंज करने का? और जैसे आप जैसे और भी साथी होंगे, आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं और उस बदलाव के लिए विजन क्या है? मेरा देखो, उसी बदलाव के विजन के लिए मैंने कंसल्टेंसी एजुकेशन गाइडेंस सेंटर शुरू किया है। आपके जैसे 2 4 5 और लोग भी उसमें शामिल हैं। युवाओं को गाइड करना, उनको सही रास्ता दिखाना, आप लोग किस चीज के काबिल हो और ये कर सकते हैं। अभी आपकी एजुकेशन इतनी है, उस एजुकेशन में आप ये जो प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हमारा ये मिशन है, इस मिशन पे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो अभी हमारे जिला के जो पुलिस कप्तान है, वो एक बहुत अच्छा मिशन लेके चले हैं नशा मुक्ति का। वो गाँव गाँव जा करके लोगों को मिल रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के तौर पर भी कर रहे हैं, समाज सेवी के तौर पर भी करते हैं, धर्म गुरुओं को अपने साथ लेकर कर रहे हैं। मैं इस अभियान की बड़ी तारीफ करता हूँ। हम और आप लोगों सभी को इस अभियान में जुड़ना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम कुछ है जी। अगर एक नशेड़ी आदमी है और भले ही वो IAS IPS बन गया, मुझे लगता है कुछ तो जीवन है, उसको कोई जीवन नहीं है। तो पहली प्रीफरेंस ये है कि लोगों को अपनी इस जो जिसको हम जैन जी बोलते हैं, हाँ, इस जैन जी को नशे से बचा लेना, खासतौर से मेवात वाले को, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम अब होगी तो इस जैन जी को नशे से होने वाली है। क्योंकि जो जनरेशन जा चुकी, जो अब 25+ हो चुके, उनको उनका तो एक ही है, या तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में डालिए या उनकी विल पावर इतनी हो जाए कि वो खुद ही छोड़ दें। लेकिन जो अब 19-20 से कम के हैं, अगर इनको हम चाहें तो पकड़ के रोक सकते हैं। तो सबसे ज्यादा काम हमें इस पे करना है। दूसरा, अवेयर करके लोगों को साइबर क्राइम की तरफ न जाने देना, ये बड़ा काम होगा। तो एजुकेशन के तौर पर उनको एक्टिव करना, उनको अवेयर करना, नशे से रोकना और साइबर क्राइम तक लोगों को न जाने देना, उसको कॉम्प्लिकेशंस बताना, उसके दुष्परिणाम बताना और लोगों को मेहनत के रास्ते पर, एजुकेशन के लिए रास्ते पर लाना, ये मिशन और विजन है। एजुकेशन के लिए आप काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए आप जैसे, और मुझे ऐसा लगता है आप जैसे और भी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अभी कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि 12th क्लास का रिजल्ट आया था, आई थिंक 3-4 महीने पहले, हरियाणा बोर्ड का। उसमें ऑलमोस्ट हरियाणा बोर्ड का जो 12th का ओवरऑल रिजल्ट था वो अप्रोक्स लगभग 90% रहा, और मेवात का जो बोर्ड का वो रिजल्ट रहा था लगभग मेरे हिसाब से 55 के आसपास रहा। 45 के आसपास। हाँ, 45 या 50 के आसपास। तो क्या गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसीज होती है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, या मेवात के लोग ही नहीं पढ़ना चाहते? नहीं, ना तो ये कह सकते हैं मेवात के लोग पढ़ना नहीं चाहते, ना ये कह सकते पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। गैप कहाँ रह गया है? गैप रह गया है आज के युवाओं का शॉर्टकट मेथड। इतना अंतर तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल इतना ही अंतर। 90% से आधे पे एक जिला 90, बिल्कुल 90% तक। आधा इसलिए है कि अभी मैं 9th 12th पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो हम ये देखते हैं पूरे साल माँ बाप को खुद को पता है मेरा बच्चा नहीं आ रहा है, हम उसको फोन करते हैं कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, अभी प्याज लग रही है, अभी ये काम हो रहा है, आ जाएगा। माँ बाप ही एजुकेशन को सीरियस नहीं ले रहे। उनको पता है कि हम या तो नकल से पास करा देंगे या किसी दूसरे कारण से पास करा देंगे। ऐसा पहले होता भी आया है, ऐसे पहले हो जाता था। नॉन अटेंडिंग का एक पता नहीं क्यों पिछले 4-5 साल से क्रेज बढ़ा है। लोग कोई तैयारी कर रहा है, कोई दूसरे काम के लिए, बहुत सारे ऐसे हैं कि कोई काम नहीं कर रहे हैं और उसका अपना चाहते हैं कि इसका स्कूल में नाम भी चलता रहे। इन सारी चीजों से दूसरा एक नेचर है ना जो स्टूडेंट्स का और इस जैन जी का, वो मेहनत के अगेंस्ट चला गया है। वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लोगों बच्चों के पास ज्यादातर के पास मोबाइल है, साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं। कोई बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे सिगरेट पीना तो कोई अपराध नहीं समझते, उन चीजों की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो माहौल खराब हो रहा है, ये बड़ा जिम्मेदार है मेवात के रिजल्ट डाउन होने के लिए। देखिए टीचर्स आ रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन क्या करिएगा अगर आप स्कूल ही नहीं आ रहे हैं या फिर आप सिर्फ रोल नंबर स्लिप लेने के लिए आ जा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। चलिए, ये हमारे साथ आजाद साहब थे जिन्होंने एजुकेशन पे, हरियाणा एजुकेशन में मेवात क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।